आज हम कुंभ पर चर्चा करते हैं। ये कुंभ क्या है? कुंभ का अर्थ कलश होता है। जब देवता और राक्षस समुद्र मंथन के दौरान ही यह कुंभ निकला था, जिसमें अमृत था। इसको अमृत कलश भी कहा जाता है। समुद्र मंथन हुआ। उस मंथन में बिहार के बांका में मंदार पर्वत है। मंदार पर्वत दरअसल मथनी का काम किया था और शेषनाग एक रस्सी के रूप में आए थे। तो आगे वाला भाग जो था, जो शेषनाग का मुख था, इस मुख के दिशा से राक्षस इस रस्सी को खींच रहे थे और पीछे दिशा से देवता खींच रहे थे। मंदार पर्वत पर यदि आप बिहार के बांका में जाएंगे तो ये शेष नाग का निशान, ऐसी मान्यता है कि शेष नाग का ही वह निशान है। इसके बाद इसमें से जब ये समुद्र मंथन पूरा हुआ तो पहले विष निकला और विष का सेवन कौन करेगा, यह सवाल खड़ा हुआ। ना तो कोई राक्षस और न ही कोई देवता इसको ग्रहण करना चाहते थे। अंत में विश्व कल्याण के दृष्टिकोण से भगवान शिव ने इस विष को धारण कर लिया और विष को ग्रहण कर लेते। तो ऐसी मान्यता है कि पार्वती जी ने अपने शक्ति के प्रताप से उस विष को रोकने में सफल हो जाती हैं, जहां वो गर्दन के नीचे भगवान शिव का वो विष नहीं जा पाया। तो उस विष का प्रभाव था कि भगवान शिव का कंठ नीलकंठ हो गया, तो भगवान नीलकंठ से जाने गए और विष के प्रभाव से भगवान शिव का जटा पूरा खड़ा हो गया था। लास्ट में विष्णु को प्रभाग दे दिए कि अब आप शेष आगे की कार्यवाही को देखिए, और वो हिमालय में चले गए, जहां से उनको सुकून मिला। विष की प्रभाव कम हो तो ये सुकून मिला। इसलिए भगवान शिव की पूजा में हम लोग कम से कम जलाभिषेक भी कर लेते हैं, तो इससे भी शिव खुश हो जाते हैं। तो विश्व कल्याण के दृष्टिकोण से भगवान शिव ने विष ग्रहण कर लिया। तो यह एक समझने वाली बात है कि सबसे बड़ा सत्यम शिवम सुंदरम का रूप तो भगवान शिव ने ही दिया। अब इस अमृत कलश में जब ये कलश आया तो उस कलश को आप लोग इसको ऐसे देखिए कि इस अमृत को ग्रहण करने के लिए देवता और राक्षस सभी आगे आने लगे। तो भगवान विष्णु ने इंद्र के पुत्र, इंद्र का पुत्र थे जयंत। तो जयंत को कहा कि अब आप इस अमृत कलश को ले आइए और हम देवता लोग ग्रहण करेंगे। इसी समय में भगवान विष्णु ने मोहिनी का भी रूप धारण किया। तो जयंत की सुरक्षा देखिए कि कैसे आज हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात करते हैं, उसी तरह इसका से जयंत की सुरक्षा बना दी गई कि जयंत सुरक्षित इस अमृत कलश को ले आए। इस अमृत कलश को लेने के लिए जयंत ने सबसे पहले इसको ऐसे यहां पर से देखा जाए। अब ये कुंभ की सबसे पहले उन्होंने रक्षा का दायित्व दिया चंद्र को। कहा कि चंद्र देवता को दिया कि अब आप इसकी रक्षा करेंगे, और सूर्य को दिया कि आप इस कुंभ टूटे नहीं, आप इसको सिक्योरिटी देना है। और चारों ओर से रक्षा के लिए बृहस्पति को दिया गया कि राक्षस से आपको रक्षा करना। उसके बाद ये जो जयंत जी थे,
इनकी जयंत की सुरक्षा में शनि को भेज दिया गया। ये आप सैक्रिटी देखिए, यानी फिर से एक बात समझिए, शनि जो है जयंत की सैक्रिटी में थे, कुंभ की सुरक्षा के लिए चंद्र को रखा गया और कुंभ टूटे नहीं इसलिए सूरज को रखा गया। बृहस्पति को दिया गया कि राक्षस से आपको इन सबको रक्षा करना, राक्षस यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। यह एक सिक्योरिटी के रूप में था। इसीलिए जब भी कुंभ मेला लगता है तो शनि, बृहस्पति, सूर्य और चंद्र की ग्रह का जब सूत्र बनता है तब यहां पर कुंभ लगता है। अब इस कुंभ को साइंटिफिक रीजन से समझा जाए कि कुंभ में क्या होता है। कुंभ 4 प्रकार के होते हैं। कुंभ 4 प्रकार के होते हैं, 4 रूप में आते हैं। 4 में आता है जब 4 वर्ष में कुंभ लगता है। 4 वर्ष में जब ये कुंभ लगेगा तो इसको कहते हैं कुंभ। 6 वर्ष में जब लगेगा तो इसको कहा जाएगा अर्ध कुंभ। और 12 वर्ष में जब लगेगा तब इसको कहा जाता है पूर्ण कुंभ, यानी 12 वर्ष में आ गया पूर्ण कुंभ। और 144 वर्ष में जब लगेगा तो यह हो जाएगा महाकुंभ। 12 वर्ष का, आप इसको फिर से एक बार देखिए, यानी कुंभ जो है वह 4 प्रकार के होते हैं। 4 वर्ष में लगेगा सीधा कुंभ, 6 वर्ष में अर्ध कुंभ, 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ और 144 वर्ष में जो लगेगा ये महाकुंभ है। 2025 में जो प्रयागराज में कुंभ लग रहा है यह 144 वर्ष वाला है जो महाकुंभ है। ये कुंभ आता है। अब चलिए इस कुंभ का महत्व क्या है। तो जब कुंभ कलश को लेकर के जयंत जब निकले तो राक्षस भी पकड़ने लगे। 12 वर्ष तक ये 12 दिन तक ये राक्षस और देवता में संघर्ष जारी रही। तो 4 बूंद 4 स्थान पर गिरा। यहीं पर कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ होता है। ये 4 स्थान कौन कौन है? तो एक प्रयागराज में यह बूंद गिरा, दूसरा हरिद्वार और तीसरा उज्जैन और चौथा नासिक। ये 4 बूंद इस पृथ्वी पर गिरा, यहीं पर कुंभ लगता है। अब है कि ये 12 वर्ष की अहमियत क्या है। तो बृहस्पति जो राक्षसों की रक्षा में थे, ये सूर्य की परिक्रमा ये 12 वर्ष में करते हैं। इसलिए 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ का आयोजन किया जाता है। ये साइंटिफिक रीजन का आधार था। अब देखिए, बृहस्पति सूर्य का चक्कर 12 वर्ष में लगाता है। अब थोड़ा सा हम लोग इस बात को चलते हैं कि किस किस कुंभ में कहाँ ये 4 स्थान पर जो कुंभ लगता है ये कब कब लगता है और लगने के पीछे क्या क्या समीकरण बनता है। तो यहाँ तो ये पूरा आ गया। ये कुंभ जो लगेगा इस 4 स्थान पर, उसके लिए क्या क्या समीकरण बनता है इस चीज को देखिए। पहला हमारा शास्त्र कहता है, माघे मेघ गते जीवे मकरे चंद्र भास्करो अमावस्यां तथा योग कुंभाख्य अस्थिर जनायके। अर्थात माघ में, माघ महीना जो भी चल भी रहा है, मेष राशि में गुरु हो। माघ में यानी माघ महीने में मेष राशि में, राशि भी 12 होते हैं, इस मेष राशि में गुरु होंगे
तथा मकर राशि पर सूर्य होंगे, सूर्य और चंद्रमा होंगे। ऐसी स्थिति में यह जो कुंभ होगा यह प्रयाग में होगा। ये ही राशि संयोग बैठ रहा है तो प्रयाग में 2025 का कुंभ हो रहा है। दूसरा स्थान आता है कुंभ योगे देवानां द्वादश होर्भि मर्तये द्वादश वत्सरे जयन्ते कुंभ पर्वाणि तथा द्वादश संख्या, अर्थात सूर्य, चंद्र, बृहस्पति इन सभी का जब संयोग बैठता है, यानी फिर से एक बार इसको ऐसा देखिए, मेघ राशि गते सूर्य है सिंह राशो बृहस्पति गोदावरीया भवेत कुंभो जायते खलुक्त मुक्ति कह, यह नासिक में तब लगेगा। अर्थात यह हुआ सूर्य जब मेष राशि में होंगे और बृहस्पति सिंह राशि में होंगे, सिंह राशि में होंगे तो ऐसी स्थिति में नासिक में कुंभ लगेगा। तीसरा है घटे सूर्य शशि सूर्य कुंभा दामोदरया घायां च भवेत कुंभो जायते खल मुक्तिदा, जब बृहस्पति, अब यहां देख लीजिए, जब बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य कार्तिक मास की अमावस्या, ये कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि को लगे तुला राशि पर होगा, ये तुला राशि में आ जाएंगे तो ऐसी स्थिति में उज्जैन में यह कुंभ लगेगा। ये उज्जैन का प्रसिद्धता है। उसके बाद आता है हरिद्वार में जो कुंभ लगता है, तो हरिद्वार का कुंभ में आता है त्रिवेणी माधवं स्वमं भारद्वाजं वासुकम घटे सूर्य शशि सूर्य कुंभा दामोदर्यदा घायां च कुंभो जायते खलु मुक्तिदा, बृहस्पति चंद्रमा सूर्य कार्तिक मास में लगेगा तो यह तुला राशि पर होगा, उज्जैन में लगेगा। और मेघे राशि गते सूर्य सिंह रासो बृहस्पति गोदावरीया भवेत कुंभो, ये नासिक में लगेगा। और एक चीज आ जाता है हरिद्वार में जो कुंभ लगता है उसमें आता है पद्मनी नायके मेघेन कुंभ राशितो गुरु गंगा द्वारे भवे योग कुंभ नावदोत्तम, जब सूर्य मेष राशि में हो तथा बृहस्पति कुंभ राशि में हो जाएंगे, बृहस्पति कुंभ राशि में आ जाएगी तो यह हरिद्वार में आएगा। इसी की एक पहचान होती है। ये 4 जगह पर जो जो राशि का संयोग बैठेगा इसके साथ यह प्रयागघोष होता है। अब चलिए इस बार प्रयागराज में कुंभ का मेला का आयोजन है, बड़ी चुनौती है। अब है कि प्रयाग का महत्व क्या है। प्रयागराज तीर्थ का राजा कहलाता है। इसमें कहा जाता है तीर्थराज के संदर्भ में कि पौराणिक यह मान्यता है कि सृष्टि की रचना से पहले, सृष्टि की जब रचना हो रही थी तो सृष्टि की रचना से पहले ब्रह्मा ने इसी प्रयागराज में प्रयागराज में यज्ञ किए थे। पहला यज्ञ इस पृथ्वी पर ब्रह्मा जी द्वारा हुआ जो प्रयागराज में किया गया था। प्रयागराज के वर्तमान में दारागंज स्थान है। इस दारागंज का वह क्षेत्र ब्रह्मा जी की यज्ञ भूमि कहा जाता है। यहीं पर दशमेध घाट भी बनाया गया, पर दशमेघ घाट जहां पर आप तीर्थ स्नान भी कर सकते हैं, जो वर्तमान में दारागंज के नाम से जाना जाता है।
जो ब्रह्मा जी ने किया था। यहां पर कहा जाता है कि जप तप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रद्धालु संगम पर कल्पवास करते हैं। संगम की धरती पर आकर के इहलोक से परलोक तक हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। यह गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदी का यहां पर यह संगम है। यह संगम भूमि के नाम से भी जाना जाता है। गंगा और यमुना को तो आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ की पानी यमुना जी की थोड़ी काली है, गंगा पूरा सफेद में है। सरस्वती अदृश्य है। कहा जाता है कि यह भूमिगत होकर के यह प्रवाहित होती है। जब आप इस भूमि पर आकर के स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद कहा जाता है कि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, और जब पाप नष्ट हो जाए तो किसी भी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब मोक्ष के बारे में यह भी कहता है, बहुत सारी अवधारणाएं हैं कि आत्मा परमात्मा से मिल जाता है तो मोक्ष आ जाता है। मोक्ष में आता है कष्ट से मुक्ति। जब हमारा जीवन आता है तो हर जीवन में कष्ट होता ही है, तो जीवन से मुक्ति हो गई तो आप परम मोक्ष को प्राप्त कर लिए। महाराज शंकराचार्य जी ने भी मोक्ष के बारे में बताया कि दुखों से मुक्ति हो। रामचरितमानस में भी इसी बात को कहा गया, जो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, जन्मत मरत दुसह दुख होई, अहि स्वल्पहु नहीं व्यापहि सोई। अर्थात जन्म से मुक्ति हमें मिल गया तो हमें कष्ट से मुक्ति हो गया, तो कष्ट से मुक्ति हुआ तो भगवान के शरण में जा सकते हैं। आदि गुरुदेव शंकराचार्य जी ने भी इस संगम क्षेत्र में आकर के इस संगम में स्नान किए थे। संगम का महावत्व बहुत पहले से भी चलती आ रही है, जिसको हमारे ऋषि मुनि के साथ साथ बहुत सारे पुण्य आत्मा ऋषि मुनियों ने भी आए। जब भगवान प्रभु श्री राम अयोध्या से जंगल जा रहे थे तो इसी गंगा को पार किए थे, और गंगा को पार करने के बाद उन्हें जब उस पार गए तो उन्हें पिता की मृत्यु की सूचना मिलता है। तो वहाँ अक्षय वट है, जहाँ कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने वहाँ पर पिंडदान किया था अपने पिताजी को। तो यहाँ पर पिंडदान भी किया जाता है। कहा जाता है त्रिवेणी का महत्व क्या है। संस्कृत में कहा गया है, त्रिवेणी संगमे पुण्य स्वर्ग मोक्ष के साधक स्नात्वा मुक्षेत सर्वहेपि पातकै सह महातपा। अर्थात त्रिवेणी संगम पर स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह स्वर्ग व मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। गीता में कहा गया कि व्यक्ति अपने कर्मों के फल को भोगता है। तो यह भी बात सही है कि कर्म का फल तो भोगना ही है। कर्म अच्छा रहेगा तो संस्कार, व्यवहार, आचरण, विचार सब कुछ अच्छे हो जाते हैं। लेकिन जाने अनजाने में जो कुछ पाप होता है उसकी मुक्ति तो इसी संस्कृति का सम्मान करके संभव हो सकता है। अब एक चीज और है कि प्रयागराज में स्नान करना क्यों लोग चाहता है। प्रयाग स्नानजं सर्व पुण्य मापनोति भक्तिमान। अर्थात प्रयाग में स्नान मात्र से समस्त पुण्यों की प्राप्ति होती है। यहाँ जब आप जाएंगे तो यहाँ पर अक्षय वट, भारद्वाज आश्रम, अक्षय वट वृक्ष, हनुमान मंदिर, पातालपुरी, 10वां घाट जहाँ ब्रह्मा जी की यज्ञ स्थल है, इसका आप दर्शन करते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे बहुत सारे ऋषियों की आगमन हुई है। हिंदू संस्कृत में तीर्थ उस स्थान को कहा जाता है कि जहाँ हमारे ऋषि मुनि और ये हमारे देवतागण आए तो स्थान अपने आप में पवित्र हो जाता है। उस स्थान की पर जाने से, वहाँ के स्नान करने से, वहाँ की जो भी विषय वस्तु है उससे सब संपर्क में आता है तो आपकी बुद्धि, संस्कार सब में परिणत होने की संभावना बनती है। अष्टानं त्रिविद्या समाप्तं करोति नराधिपः समुचिते सुकृता घोरा प्रागेस्मिन् नराधिपः। अर्थात त्रिलिंगी संगम में स्नान करता है, सही प्रकार के पापों से वह मुक्त होता है और पुण्य का भागी बनता है। अभी करोड़ों लोग जाकर के उसमें स्नान करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मेला है। कितने देशों की आबादी से भी ज्यादा आदमी
इस इलाहाबाद में अर्थात प्रयागराज में यह स्नान करेंगे। सहस्त्रं कार्तिकेय स्नानं माघे स्नान शतानि च वैशाखे नर्मदा कोटि कुंभ स्नानि तत्फलम। कहता है कि इस स्नान से महत्व है। कार्तिक माह में 1000 बार, माघ में 100 बार आप गंगा में स्नान करते हैं और वैशाख में करोड़ों बार नर्मदा में स्नान करते हैं। तो एक बार स्नान करने से आप प्रयागराज में इस सब के बराबर हो जाता है। इसीलिए स्नान करने की भागम भाग वहाँ पर ठहरा बनाया गया है, विशिष्ट ट्रेन दे दिए गए हैं, घाट का पुनर्निर्माण किए गए हैं और 3000 वहाँ पर कैमरा सरकार द्वारा लगा दिया गया है कि किसी प्रकार की समस्या कहीं से हमारी प्रशासन को मिलता है तो हम उसकी सुरक्षा, उसकी व्यवस्था करने के लिए तुरंत हम कार्रवाई करेंगे। अब आता है इसमें से कि इसमें 13 अखाड़ा स्नान करता है। आदि गुरुदेव शंकराचार्य जी सबसे पहले नागा सन्यासी को इसमें कुंभ में स्नान करने का पहला मौका मिलता है, क्योंकि नागा सन्यासी हिंदू धर्म की एक सेना के रूप में काम किया था। तो नागा सन्यासी अभी भाग लेते हैं। इसमें भगवान शिव के विभिन्न रूपों का वो लोग भेष जटा बना कर रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण 16 कला लेकर के यहाँ पर अपने आप को श्रृंगार करते थे। 17 से 21 कला का ये नागा सन्यासी अपना साथ रहते हैं, त्रिशूल धारण करते हैं। इस सभी का महत्व है। आंख में सुरमा लगाए रखते हैं। तो भस्म यह बताता है कि आपका जीवन का जो अंतिम ये जो शरीर है वो भस्म हो जाता है। त्रिशूल धारण करता है एक शस्त्र के लिए, ताकि रक्षा कर सकें त्रिशूल के द्वारा। उसके बाद रुद्राक्ष शिव की भक्ति के लिए और तिलक भी भक्ति के लिए बनाते हैं। संपूर्ण व्यवस्था के भीतर में यदि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो गंगा का यहाँ पर जो उपासना है ये हमारी पौराणिक ही नहीं, वैदिक काल से भी चलती आ रही हमारी गंगा है। और गंगा का आप सबसे पहले यहाँ पर स्नान करते हैं तो गंगा जी का महर्षि विश्वामित्र ने गंगाष्टकम में उन्होंने एक वंदना स्तुति किए हैं कि जैसे सबसे पहले आप इस प्रयागराज में जाएं तो गंगा की स्तुति हो, क्योंकि गंगा ने इस भूमि को पावन बना दिया। गंगं वारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरारी शिरस्चारी पापहारी पुनातमम पापापहारी झंकारिकारी हरिपाद रजोपहारी गंगं पुना सत्तम शुभकारी वारी। ये गंगा, यह कहने से भी आत्मा पवित्र हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है और स्नान करने से भी पवित्रता ही आता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। बिहार के प्रथम कवि जो पंचोपासक थे वो बाबा विद्यापति थे। तो विद्यापति ने भी गंगा की स्तुति किए हैं कि बर सुख सावर पावलो तुआ तीरे छारे ते निकट नयन बह नीरे करजोरी बीनमो विमल तरंगे पुनि दर्शन दहु पुनिमति गंगे। एक अपराध छबब मुरजानी परसल माय पाय तु अपानी की करब जब तप योग धयाने जन्म कृतार्थ एक ही सनाने। तो विद्यापति की ये वंदना गंगा के प्रति स्तुति थी। भगवान शिव का उपासना भी उसी रूप में प्रासंगिक है, इसलिए भगवान शिव को इस रूप से आप आराधना करें कि आप भक्ति के सराबोर में अपनी हिंदू संस्कृति की रक्षा करते हुए अपनी भावनाओं के साथ, सत्कर्मों के साथ ये शरीर, ये गंगा में एक बार जरूर स्नान करें। मन और आत्मा की शुद्धि मिले और मोक्ष की प्राप्ति हो तो निश्चित रूप से अपने पूर्वजों का भी यह कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। धन्यवाद। जब मुगलों का दौर आया तो इस स्नान को शाही स्नान के नाम से जाना जाता था। इसका सारे महामंडलेश्वर ने मिल करके सरकार से गुजारिश किया कि इसे अमृत स्नान दिया जाए, क्योंकि अमृत गिरा तो अमृत स्नान दिया जाए। तो ये 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी
ने इसे अमृत स्नान के रूप में इसे मान्यता दे दिया। शाही स्नान में हमारे जो यहाँ पर स्नान जो होती है उसमें घोड़ा, ऊंट, हाथी इस सब कुछ को लेकर चलता है। इसमें आप देखे होंगे अपने अपने गुरु को वहां पर एक छतरी लेकर के रखा जाता है, इनकी सुरक्षा देते हुए तब ये शाही स्नान की ओर जाते हैं। पहले शाही स्नान होता है, उसके बाद अन्य स्नान होता है। 2025 में 4 शाही स्नान का योग बनता है और 4 शाही स्नान में एक 13 तारीख को 13 जनवरी 2025 तो ये पहला शाही स्नान था और दूसरा शाही स्नान जो है वह 29 तारीख को अमावस्या के दिन 29 जनवरी 2025 को और तीसरा जो है वह 3 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के दिन आयोजित होगा। पहले शाही स्नान में 3.5 करोड़ लोग ये स्नान कर चुके हैं। सोचने की बात है, कई करोड़ यहां तक पहुंचेंगे। इस प्रकार विश्व के अनेक देशों से अनेक धर्म के लोग भी इस स्नान में भाग ले रहे हैं।